हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हमारी जो सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे किसी भी विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक हो, उसका विद्यार्थी तथा शिक्षक के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है हमें विषय सामग्री से संबंधित ज्ञान का प्रदान करती है और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी पाठ्य पुस्तक जो है हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसित करती है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक भी आपको सफलता दिलाती है। यानी जब तक पाठ्य पुस्तक जो है वह अच्छी नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है, तथा अच्छी पुस्तक वही है जो लगभग सभी गुणों को लिए हुए होती है, या उस अच्छी पाठ्य पुस्तक में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले है पाठ्य पुस्तक जो है स्वाध्याय में सहायक, यानी पाठ्य पुस्तक जो है छात्रों को स्वाध्याय में सहायता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जो है छात्र जो है वह खुद अध्ययन करते हैं, खुद उस किताब को पढ़ते हैं, उसमें जो विषय वस्तु दी हुई है, विषय सामग्री दी हुई होती है, उस विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। तो यानी विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है शिक्षण प्रयासों को सफल, यानी शिक्षण के जो प्रयास है उन शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने में सहायता प्रदान करती है। यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो हमारे शिक्षण से संबंधित जो प्रयास है उन प्रयासों को सफल बनाने का कार्य करती है। यानी जो शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों तथा शिक्षण के जो प्रयास है उन प्रयासों को पहुंचाने का कार्य करती है तथा उनको सफल बनाती है। उसके बाद है इनकी सहायता से छात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान, अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा, यानी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से जो छात्र है अपने द्वारा अर्जित ज्ञान, यानी वो खुद जो ज्ञान ग्रहण करता है, अर्जित करता है, उस ज्ञान को अर्जित जो वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, अर्जित कर रहा है, उसकी जांच वह पुस्तक के माध्यम से स्वयं अभ्यास करके पता लगा सकता है। यानी इसके माध्यम से उनके खुद के ज्ञान का अभ्यास के माध्यम से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है प्राप्त ज्ञान की जांच, प्राप्त ज्ञान की जांच
स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। यानी पुस्तकों के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वह स्वयं जांच कर उनकी आवश्यकता के अनुसार उस विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का जो है समीक्षा कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर कि हमने जो पाठ्य पुस्तक में जो शिक्षण जो सामग्री दी है या पाठ्य पुस्तक में जो प्रकरण दिए हुए हैं उनका हमने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। उसके बाद है शिक्षण प्रभावशीलता के विकास में सहायक। यानी पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो है अध्यापक को उनकी जो शिक्षण प्रभावशीलता है वह शिक्षण प्रभावशीलता के विकास में सहयोग प्रदान करती है। यानी इसके माध्यम से उनका जो शिक्षण है उसको कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है इसमें अध्यापक की सहायता करती है पाठ्य पुस्तक। उसके बाद है विद्यार्थियों के नेक्स्ट पॉइंट अपना है विद्यार्थियों के तर्क संगत विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। यानी पाठ्य पुस्तक जो है वो विद्यार्थियों का जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में तर्क संगत यानी तर्कों के आधार पर विचार करने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु का जो ज्ञान अर्जन करते हैं तो वह जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह अपने तर्कों के आधार पर उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो और जो पाठ्य पुस्तक जो होती है वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जो तर्क संगत ढंग से विचार करने को मजबूर करती है तथा तर्क संगत जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने में सहायक होती है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक बालकों को नियमित अध्ययन का विकास भी करवाती है। यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो विद्यार्थी जो है नियमित अध्ययन करते हैं तथा उनको पढ़ते और उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं। और यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो विद्यार्थी जो नियमित रूप से ज्ञान पढ़ते हैं वह नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है अपना विद्यार्थी जो है उदाहरण
अभ्यास प्रश्नों के संग्रह हेतु पाठ्य पुस्तक की सहायता लेते हैं। यानी विद्यार्थी जो है जब उदाहरण देने होते हैं या अभ्यास प्रश्नों को करना होता है तो उसमें जो है इनके संग्रह में पाठ्य पुस्तक की सहायता लेते हैं, जिसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, अभ्यास प्रश्नों का संग्रह कर सकते हैं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण के जो प्रकरण होते हैं, शिक्षण के जो प्रकरण यानी जो टॉपिक होते हैं उनकी शिक्षण प्रकरण की सीमा निर्धारित यानी पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण के जो प्रकरण होते हैं उन शिक्षण प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करते हैं कि इस प्रकरण की सीमा यहाँ तक होती है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में जैसे जो विषय सामग्री होती है कई भागों में और कई यूनिट में कई अध्याय में विभाजित होती है, और इसी प्रकार के जो शिक्षण के जो प्रकरण है उनकी सीमा निर्धारित करती है तथा शिक्षण के लिए जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को दिखाने में या मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करती है कि इस यूनिट को हमें इतने भागों में बांटा है तथा इस तरीके से हमको इसका विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करवाना है, इस तरीके से इसका शिक्षण करवाना है। उसके बाद है नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में जो तथ्यों प्रत्ययों एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। यानी जो पाठ्य पुस्तक में जो है जो तथ्य दिए होते हैं, जो प्रत्यय दिए हुए हैं और जो सूचनाएं दी होती है वह एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत होती है, जिससे कि विद्यार्थियों को सीखने में आसानी रहती है और वह जो शिक्षण से संबंधित जो तथ्य है, सूचनाएं हैं, प्रत्यय उनको सरलता से सीखते हैं। उसके बाद है अभ्यास तथा कक्षा शिक्षण के अध्ययन कक्षा शिक्षण के अध्ययन के अवसर यानी कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा जो अभ्यास करवाया जाता है, जो शिक्षण करवाया जाता है, उस शिक्षण का जो है अभ्यास करने में या अभ्यास करने के अवसर प्रदान
पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है शिक्षण से संबंधित जो विषय वस्तु है उस शिक्षण से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी एक परिपाक साधन माना गया है ज्ञान प्राप्ति का। यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और जो क्रमबद्धता होती है विषय वस्तु में वो क्रमबद्धता भी नहीं बन पाएगी। उसके बाद है शिक्षण के शाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण से जो सुनने और समझने, सुनने और समझने का अवसर और उसको अपने दम पर पढ़ने और समझने का जो उचित अवसर है वह उचित अवसर हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। यानी जो संप्रेषण है, जैसे शिक्षण के शाब्दिक संप्रेषण यानी बोलना और सुनना और उसको समझना, क्योंकि शाब्दिक संप्रेषण से आते हैं कि जब हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो हमारा शाब्दिक संप्रेषण होता है। तो यानी शिक्षण के जो शाब्दिक संप्रेषण है जो सुनने और समझने का अवसर प्रदान करता है और उसको अपने दम पर समझने का अवसर प्राप्त होता है। यानी जब तक चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो पाठ्य पुस्तक का अध्ययन नहीं करेगा, पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ेगा, तब तक वह अपने दम पर उस चीज का अभ्यास नहीं कर सकता। उसके बाद है कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी। यानी जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो कक्षा में जाने से पूर्व जो पाठ की तैयारी होती है उस पाठ की तैयारी में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि जब तक पाठ्य पुस्तक ही नहीं होगी तो तब तक जो है शिक्षक को ये पता ही नहीं चलेगा कि कक्षा में जाने से पूर्व क्या तैयारी करवानी है, या फिर जाने से पहले हमको या कक्षा में जाने पर हमको क्या करवाना है। तो यानी शिक्षक के लिए जो है वो कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी में पुस्तक पाठ्य पुस्तक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है अध्यापक तथा छात्र, अध्यापक तथा छात्र का समय बचत। यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है अध्यापक और छात्र दोनों के समय की बचत होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है मितव्ययी होती है, इससे जो अध्ययन की जो आदतें हैं उन अध्ययन की आदतों का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ये दोनों ही सक्रिय रहते हैं तथा उनमें अध्ययन की आदत
का विकास होता है। उसके बाद है कम मूल्य, छात्रों को कम मूल्य पर समस्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्य सूचनाएं तथा अन्य एक ही पुस्तक में एकत्रित मिल जाती है। यानी विद्यार्थियों को जो है कम मूल्य पर समस्त उससे संबंधित, शिक्षण से संबंधित, विषय से संबंधित जो आवश्यक और महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है, सूचनाएं होती है या अन्य प्रकार की जो जानकारी उनको चाहिए, वह जानकारी एक ही किताब में उनके अनुसार मिल जाती है, जिसका कि वह अध्ययन करते हैं। फिर है पाठ्य पुस्तक की सहायता से शिक्षक गृह कार्य प्रदान करने तथा छात्र को जो है घर जाकर गृह कार्य करने में सहायता मिलती है। यानी शिक्षक जो कक्षा में करवाई गई जो विषय वस्तु है या शिक्षण जो सामग्री है या उसने जो यूनिट करवाई है, जो प्रकरण करवाया, उससे संबंधित यदि विद्यार्थियों को गृह कार्य प्रदान करता है तो छात्र को इसके माध्यम से यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वह गृह कार्य करने में सहायता मिलती है। उसके बाद है छात्रों को जो है सामूहिक शिक्षा प्रदान करने, यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है सभी विद्यार्थियों को एक साथ सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करवाई जा सकती है और पाठ्यचर्या द्वारा ज्ञान प्रदान करने में भी सहायता मिलती है। यानी पाठ्यचर्या का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। उसके बाद है इसके माध्यम से जो है छात्रों में अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक जो है पाठ के दौरान कार्य में उपयोगी यानी पाठ्य पुस्तक जो है पाठ के दौरान कार्य के लिए भी उपयोगी मानी गई है। उसके बाद है अतीत के सचित्र ज्ञान का आधार, अतीत के सचित्र ज्ञान का आधार, यानी अतीत में जो
सकते, उस चित्र सहित उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं विद्यार्थी। उसके बाद है जैसे विद्वान, महापुरुष, तथा अनुभवी। जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बहुमूल्य, उपयोगी और अनुभवों का संकलन हमें पाठ्य पुस्तक में मिलता है। यानी विद्वान है, महापुरुष है और अनुभवी व्यक्ति जो है, उन सब के विचारों का संकलन हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है छात्रों को दिशा निर्देश या निर्देशन देने में पाठ्य पुस्तक का महत्व माना गया है। फिर है ज्ञान को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्रमबद्ध तथा एक व्यवस्थित रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा में छात्रों के लिए विषय सामग्री का वरदान माना गया है, क्योंकि यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो जो है विद्यार्थी जो है परीक्षा में जो चीज ग्रहण करनी चाहिए उस चीज को नहीं सीखेंगे और न ही परीक्षा के माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकेंगे। तो पाठ्य पुस्तक जो है परीक्षा में छात्रों के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करती है। इस तरीके से जो है पाठ्य पुस्तक शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा इसका बहुत ही महत्व बताया है। जैसा कि मैकाइवर ने कहा है कि आधुनिक पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तकें है वह स्वयं साध्य बनने की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग देती है। यानी आधुनिक समय की जो पाठ्य पुस्तक है वह पुस्तकें स्वयं साध्य बनने के स्थान पर जो है विद्यार्थियों को या शिक्षकों को उनके जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अब आज का आपका गृह कार्य, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का महत्व समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को साबुन से धोना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना तथा सार्वजनिक स्थानों पे ना जाना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।